मैं हूं निखिल खंडेलवाल, यह है मेरा प्रोफाइल। यहाँ पे हम लोग देखेंगे स्टॉक मार्केट रिलेटेड इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी। स्टॉक मार्केट में प्रॉफिट हो सकता है तो नुकसान भी हो सकता है, इसलिए सोच समझकर इन्वेस्टमेंट करना जरूरी है। अपना रिसर्च या एनालिसिस खुद कीजिए या अपने सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से करवा के लीजिए। हाय, तो यहाँ पे एस्टर डीएम हेल्थ केयर का स्टॉक प्राइस ऑलरेडी 10% अप ये जा चुका है इंट्राडे सेशन के अंदर बेस्ड ऑन यस्टरडेज क्लोजिंग प्राइस। फिर भी इस स्टॉक में अभी भी मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे पोजिशनल ट्रेडिंग की अपॉर्चुनिटी बनती हुई दिख रही है। क्यों और कैसे, चलिए देख लेते हैं इस वीडियो के अंदर। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं एस्टर डीएम हेल्थ केयर का स्टॉक प्राइस इंट्राडे बेसिस के अंदर। स्टॉक देख लीजिए किस तरीके से धीरे धीरे करके ऊपर आया है। अगर यही हम लोग अगर 5 ईयर्स का चार्ट पैटर्न अगर खोलते हैं तो स्टॉक देख लीजिए किस तरीके से 80 से 100 रुपीज का ट्रेड करने वाला ये जो स्टॉक था, ये आज की घड़ी में 440 रुपीज़ के पास में यहाँ पे ट्रेड कर रहा है। मतलब 21, 22, 23, 24 ये काफ़ी अच्छा टाइम रहा है इस कंपनी के लिए, और मुझे ऐसा लगता है कि शायद से यहाँ से और अच्छी चीज़ें भी अभी आनी बाकी है। चलिए देख लेते हैं हम लोग क्या है वो चीज़ें। तो चलिए देख लेते हैं अभी रीजन क्या था, क्यों ये स्टॉक प्राइस 10% अप की क्लोजिंग दिया। तो रीजन कुछ इस तरीके से, यहाँ पे एस्टर डीएम हेल्थ केयर इनका जो इंडिया बिजनेस और यहाँ पे इनका जीसीसी बिजनेस विच इज गल्फ बिजनेस, तो ये जो दो है ये दोनों सेपरेट होने बाद इन लोगों ने एस्टर डीएम ने यहाँ पे गल्फ का बिजनेस अपना लिक्विडेट कर लिया, वहां से एग्जिट कर चुके हैं। तो अभी इसके पहले मतलब यहाँ पे ये समझ लीजिए कि पहले के टाइम में स्ट्रक्चरिंग किस तरीके से थी, जहाँ पे प्रमोटर का ये अप्रोक्सीमेटली 42% का यहाँ पे होल्डिंग था, और इसी के साथ एस्टर डीएम हेल्थ केयर के अंदर, और पब्लिक का ये 58% का ये होल्डिंग है। ऑलराइट, तो ये स्ट्रक्चर पुराना स्ट्रक्चर जिसके अंदर एस्टर डीएम हेल्थ के अंदर दो सेगमेंट है। सेगमेंट 1 विच इज इंडिया बिजनेस, इंडिया बिजनेस में हॉस्पिटल, क्लिनिक, फार्मास्यूटिकल, लैब्स एंड पीईसीज, और इसी के साथ जीसीसी बिजनेस विच इज गल्फ बिजनेस, तो वहाँ पे हॉस्पिटल, क्लिनिक्स और फार्मेसीज ये वाला सेगमेंट था। तो अब कंपनी ने क्या किया कि ये जो जीसीसी का बिजनेस है ये इसे लिक्विडेट कर दिया, मतलब इसे इन लोगों ने एग्जिट कर दिया। तो आफ्टर यहाँ पे एग्जिटिंग द जीसीसी बिजनेस अभी कैसा दिख रहा है कि अभी अगेन प्रोमोटर होल्डिंग सेम है 41.88, यहाँ पे पब्लिक 58.12% का जो ऑलरेडी एस्टर डीएम हेल्थ के अंदर है जो है वैसा कि वैसा ही है। सेम हॉस्पिटल्स, क्लिनिक्स, फार्मेसीज, लैब्स एंड पीसीज ये ऑलरेडी है। तो इंडिया बिजनेस में कोई चेंज नहीं है, ओनरशिप एवरीथिंग रिमेन्स द सेम, लेकिन इन लोगों ने ऑलरेडी ये जो गल्फ वाला सेगमेंट है इसे एग्जिट कर दिया। लेकिन एग्जिट किया, लेकिन प्रमोटर क्या करते हैं, प्रमोटर बोलते हैं कि यार हम लोगों को यहाँ पे होल्ड करना है, मतलब वी विश टू कंटिन्यू होल्डिंग द जीसीसी बिजनेस विच इज एस्टर जीसीसी। तो एस्टर जीसीसी के अंदर यहाँ पे प्रमोटर होल्ड करता है 35%, और फजर कंसोर्टियम विच इज अ प्राइवेट इक्विटी प्लेयर 65% ये होल्ड करते। तो अगेन आप अगर यहाँ पे पब्लिक शेयर होल्डर हो यहाँ पे एस्टर डीएम हेल्थ केयर के, तो अब आपका और यहाँ का एस्टर जीसीसी का कोई लेना देना नहीं, वो अलग सेगमेंट और आप अलग सेगमेंट। और इसके लिए एस्टर जीसीसी के एग्जिट करने की वजह से यहाँ पे एस्टर डीएम हेल्थ केयर को यहाँ पे मिले हैं पैसे, और पैसे मिले हैं कितने, $1 बिलियन। $1 बिलियन यहाँ पे कंपनी को ऑलरेडी मिल चुके हैं। और इसके पहले मतलब ये जो प्रेजेंटेशन पुराना था, यहाँ पे कंपनी क्या करती, इक्विटी वैल्यू, तो यहाँ पे कंपनी बोलती कि पूरा वैल्यूएशन जो आएगा ना एग्जिट अगर हम लोग करते हैं तो यहाँ पे $1 बिलियन ये हम लोगों को मिलेगा। और 1 बिलियन इन शॉर्ट कि 903 मिलियन डॉलर ये अपफ्रंट कैश के अंदर मिल जाएगा, और बाकी के 98.8 मतलब अप्रोक्सीमेटली $100 मिलियन ये धीरे धीरे करके मिल जाएगा। लेकिन अगेन $1 बिलियन का यहाँ पे वैल्यूएशन है इस एग्जिट करने का। तो 1 बिलियन किसे मिलेगा, आपको एस्टर डीएम हेल्थ केयर लिमिटेड विच इज अ इंडिया एंटिटी। तो इंडिया एंटिटी के अंदर अच्छा जो फंड्स आएंगे तो कंपनी क्या बोलती है कि हम जो ये जो फंड्स आने वाले हम इसको प्रोसीड्स को यूज करेंगे, ग्रॉस प्रोसीड्स माइनस ट्रांजैक्शन, इसको यहाँ पे डिविडेंड देने के लिए, और इसके साथ यहाँ पे जो भी बैलेंस बचेगा उससे रिजर्व यूज करेंगे, और आगे जो भी कुछ एक्विजिशन करने होंगे उस ग्रोथ इनिशिएटिव्स के लिए यहाँ पे रखेंगे। तो अब डिविडेंड कितना मिलेगा, मजेदार बात यह कि अगर आपको $1 बिलियन यहाँ पे मिल रहा है कंपनी को, तो आपको यू बीइंग अ रिटेल शेयर होल्डर कितना मिल सकता है। तो यहाँ पे कंपनी ऑलरेडी बोल चुकी है कि हम लोग इस $1 बिलियन में से 70% से 80% ये हम लोग आप लोगों को एज अ डिविडेंड करके दे देंगे। तो आपको यहाँ पे ऐसा समझ लीजिए कि कंपनी ने ऑलरेडी ये सारी चीजें हो चुकी है। तो कंपनी बोलती है कि आपको डिविडेंड पर शेयर इन द रेंज ऑफ 110 से 120 रुपए पर शेयर का यहाँ पे आपको डिविडेंड मिल सकता है। अगेन अगर मैं 120 रुपए अगर कहता हूँ और यहाँ पे 430 का स्टॉक प्राइस बोलता हूँ तो ऑलमोस्ट 28% का आपको
एडिशनल स्पेशल डिविडेंड यहाँ पे मिल जाएगा ये एग्जिट करने के चक्कर में। अभी हो सकता है कि इसे 2 महीने का टाइम लगे, मतलब मई एंड तक के या जून से फर्स्ट हाफ या सेकंड हाफ तक मिल जाएगा, लेकिन ये चीज़ें आपको मिल जाएंगी। तो 28% का गेन आपको डिविडेंड पर शेयर के अंदर यहाँ पे मिल सकता है। तो काफ़ी अच्छा चीज़ है, और इसी के चक्कर में आपको ये स्टॉक अभी ये सारा ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो गया और इसी के चक्कर में यहाँ पे स्टॉक प्राइस अप हुआ है। क्या ये स्टोरी है? नहीं, अभी और चीज़ें बाकी, ये देख लीजिए। तो यहाँ पे कंपनी फंडामेंटली बहुत प्यारी कंपनी, यहाँ पे कंपनी क्या कर रही है, ग्रो कर रही है रेवेन्यू CAGR बेसिस 20%। तो 20% के हिसाब से 28, 19 मतलब लास्ट 5 ईयर्स का कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट ये 20% का है। 19, 20, 21, 22, 23 यहाँ पे 20% से ग्रो किया, और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे एबिटा भी ग्रो किया है इनका 35% से, जो काफ़ी अच्छा नंबर है। आई एग्री कि यहाँ पे कोविड वाला जो सिचुएशन है इसके वजह से इनको काफ़ी हेल्प मिला होगा, बट अगेन सेक्टर को पूरा मिला है और दे आर एंजॉइंग, सो दे आर एंजॉइंग। अब मज़ेदार बात आती है कुछ इस तरीके से, यहाँ पे कंपनी बोलते हैं कैपेक्स, या आप इसे कह सकते हैं एक्सपांशन। तो कंपनी यहाँ पे करने वाली है एक्सपांशन। एट मोमेंट कंपनी के पास से 4855 बेड कैपेसिटी, ओके 4855 नंबर याद रख लीजिए, 4855 की बेड कैपेसिटी ऑलरेडी है। तो यहाँ पे कंपनी क्या बोलती है कि कंपनी बोलती है कि हम लोगों को 1700 बेड्स ये ऐड करने हैं बाय फाइनेंशियल ईयर 2027, ठीक है 2027 तक के हम लोगों को यहाँ पे एक्सपांशन करना है। तो 20 मतलब यहाँ पे ऑलरेडी 4855 है और यहाँ पे 1700 और बढ़ाने, मतलब देयर इज अ 35% इंक्रीज इन द कैपेसिटी। तो कैपेसिटी आपकी इंक्रीज होंगी तो आपको अगेन यहाँ पे टॉप लाइन अच्छा दिखेगा, बॉटम लाइन अच्छा दिखेगा, प्रोवाइडेड यू आर गुड एबिटा मेकिंग, पॉजिटिव नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स वाला जो चीज़ है वो पॉजिटिव आफ्टर टैक्स जो आप मिलते हैं उसमें पॉजिटिव में कमा रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पे ठीक है, ये एक चीज़ हो गई। मोस्ट इंपॉर्टेंटली आप जब भी कैपेक्स करते हो तो कैपेक्स किस तरीके का होना चाहिए, तो आपको ऐसा ही तो नहीं है कि फ्री फंड में होगा। तो यहाँ पे जो आपके चेंज होते हैं हेल्थ केयर के अंदर, एक्सपांशन प्लान विल बी एनकम्पासिंग मिक्स ऑफ ब्राउन फील्ड और ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट। तो ब्राउन फील्ड का मतलब क्या है, ब्राउन फील्ड ये कभी भी प्रेफरेबल है, एकदम सिंपल इसके लिए क्योंकि ब्राउन फील्ड का मतलब है कि आपके पास ऑलरेडी जो कैपेसिटी है, आप अलग से लैंड एक्वायर नहीं करोगे, अलग से बड़ा कैपेक्स करके काम नहीं करोगे, आप बेड की क्वांटिटी बढ़ा रहे हो, नंबर ऑफ बेड्स बढ़ा रहे हो, लेकिन जो एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है उसी में कुछ छोटा मोटा और एडिशन करके यहाँ पे बेड की कैपेसिटी बढ़ाओगे। तो अगर ऐसा चीज़ होता है तो ऑब्वियसली आपको जो भी कैपेक्स लगने वाला है वो कम है, आपके ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस ये भी कम रहेंगे और आपके जो मार्जिन है वो एक्सपांड होंगे इन टर्म्स ऑफ जो भी एबिटा बेसिस पे है, तो आपका एबिटा और ज़्यादा बेटर दिखना चालू हो जाएगा। तो फॉर एबिटा एक्सपांशन, मार्जिन एक्सपांशन, तो कंपनी कहती कि मतलब वी आर एक्सपेक्टिंग कि अप्रॉक्सीमेटली 60% ब्राउन फील्ड एक्सपांशन रहेगा और बाकी 40% ये ग्रीन फील्ड वाला रहेगा, ठीक है। अगेन पॉजिटिव चीज़ें अच्छा खासा कंपनी बना रही है और इस चक्कर में ये चीज़ें भी आपको पॉजिटिवली यहाँ पे काम करेगी। नेक्स्ट वाला जो पॉइंट है, तो यहाँ पे प्रभुदार लीलाधर में यहाँ पे 3 अप्रैल को उन लोगों ने भी रिसर्च रिपोर्ट निकाला था जहाँ पे 515 रुपये का टारगेट प्राइस ये लोग एक्सपेक्ट करते। तो जो अगेन लाइक यू नो वी आर एक्सपेक्टिंग कि नहीं यहाँ पे भी स्टॉक प्राइस ऊपर जा सकता है। अभी हम लोग जो इसका एबिटा है इस कंपनी का, तो बेस्ड ऑन FY 2026 का एबिटा जो है 850 से 900 करोड़ का एक्सपेक्टेड है। तो एज्यूमिंग कि 22 टाइम्स का हम लोग मल्टीपल अगर दे देते तो यहाँ पे स्टॉक प्राइस ये 20,000 करोड़ का मार्केट कैप जो है, जो ऑलरेडी प्रेजेंट है, 20,000 करोड़ का मार्केट कैप एस्टर DM हेल्थ केयर का ऑलरेडी है। लेकिन इन सारी चीज़ों में हम लोगों के पास जो $1 बिलियन आने वाला है, ठीक है, या डिविडेंड है, हम लोग उसको भूल ही गए। तो ये जो है ये एडिशनल और आ गया। अगेन कैपेक्स करेगी आगे आने वाले पीरियड में, अगर बहुत अच्छी से कंपनी करती है तो इनके नंबर्स अच्छे दिखने चालू हो जाएंगे और इसी के साथ कंपनी का स्टॉक प्राइस भी ऊपर जाएगा, या एटलीस्ट फंड मैनेजर बोलेंगे कि यार काफ़ी अच्छा यहाँ पे ये स्टॉक प्राइस है, हम लोगों को इस स्टॉक के अंदर यहाँ पे एक्सपोजर लेना ज़रूरी है। तो ये जो स्टॉक पैटर्न है यहाँ पे जो 457 के पास में यहाँ पे स्टॉक प्राइस है, तो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि ये स्टॉक प्राइस अपना ऑलरेडी जो लाइफ टाइम इसका हाई है, मतलब विच इज़ लाइक 500 के पास में है, तो ये तो क्रॉस कर ही देगा। बट अगले आने वाले 1 साल के पीरियड में मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि ये स्टॉक ने 550 से लेके 600 का टारगेट प्राइस यहाँ पे अचीव कर लेना चाहिए, प्रोवाइडेड कि उन लोगों ने जो भी एक्सपेक्टेड चीज़ें रखी है, एक्सपेक्टेड चीज़ें कही है, वो ऑन ट्रैक रहे। फंडामेंटली स्ट्रांग है, कंपनी साउंड है, बाकी चीज़ें इलेक्शन वोलेटिलिटी बाकी सब चीज़ें चलती रहेगी।
प्यारी कंपनी है। अगर और थोड़ा भी स्टॉक के अंदर करेक्शन मिलता है तो मुझे ऐसा लगता है एक्सपोजर लेने में कोई प्रॉब्लम होना नहीं चाहिए।